नमस्कार, मैं अर्जुन सोनकर, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या। आप सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं को आपके इस यूट्यूब मोड पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तुत हैं शास्त्रीय अनुबंधन तथा नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतरों को स्पष्ट करने के। अर्थात आज की इस क्लास में हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या क्या मुख्य अंतर है उसको समझेंगे। तो हम लोग प्रकाश डालते हैं इन दोनों के अंतर पर। पहला तो जो शास्त्रीय अनुबंधन है, जिसको कि अंग्रेजी में क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, वह आईपी पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव महोदय द्वारा, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा पेश किया गया। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वह बीएफ स्किनर, ब्रूनर फ्रेडरिक स्किनर महोदय द्वारा पेश किया गया। जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन, उसका एक दूसरा नाम अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन भी कहते हैं। अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन को हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन कहते हैं। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन, उसका दूसरा नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। दूसरा जो अंतर है इन दोनों में, वो पहला है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन हम उसको टाइप एस लर्निंग करते हैं। अर्थात यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपक होता है, वह महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंडीशनिंग को संपन्न कराने के लिए। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, उसको हम लोग टाइप आर लर्निंग करते हैं। इट मीन्स वहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है, वो पुनर्बलन है, वह महत्वपूर्ण है। यानी पुनर्बलन का प्रयोग करके हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को निश्चित दिशा में शेप प्रदान कर सकते हैं। तीसरा जो इन दोनों में अंतर है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन जो प्राणी होता है वह निष्क्रिय रहता है, वह पैसिव रहता है, उसके तरफ से कोई एक्टिवनेस प्रदर्शित नहीं किया जाता। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन होता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होता है, वहाँ पे जो प्राणी होता है, जो कबूतर होता है, जो चूहा होता है, जिन पर कि प्रयोग किया गया, वे दोनों क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। यह तीसरा इन दोनों के स्तर पर अंतर है। चौथा इन दोनों में जो अंतर है वह जो शास्त्रीय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन में किसी एक कृत्रिम उद्दीपक के साथ एक मौलिक अनुक्रिया को अनुबंधित कर लिया जाता है, उसका एसोसिएशन स्थापित करा लिया जाता है। अर्थात जब भोजन के साथ साथ घंटी को बार बार पेश किया जाता है, उसको दोहराया जाता है, कुछ समय ऐसा आता है कि जिसमें सिर्फ घंटी पेश करने पर ही जो कुत्ता है वो उसके प्रति स्वाभाविक मौलिक अनुक्रिया को, यानी लार स्रावित करने की प्रक्रिया को करना सीख जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। अर्थात कृत्रिम उद्दीपक के माध्यम से मौलिक अनुक्रिया को करना, जो संपादित कराने की प्रक्रिया होती है, उसको शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन होता है, नैमित्तिक अनुबंधन में किसी भी प्राणी द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो बिहेवियर शो किया जाता है, उसको पुनर्बलन के माध्यम से हम एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में नियंत्रित कर सकते हैं, उसको एक निश्चित शेप प्रदान कर सकते हैं। अगला जो इन दोनों में अंतर है वह है इनके इम्पोर्टेंस, इनके महत्व को लेकर के, महत्व को कि इनका क्या क्या उपयोग है। तो जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन, उसका प्रयोग अच्छी आदतों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन का किया जाता है वह जो डीकंडीशनिंग, जो बुरी आदतें हैं, जो बच्चों में बैड हैबिट्स हैं, उनको तोड़ने के स्तर पर किया जाता है। जबकि जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन है, जिसको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह स्वगति से सीखने पर बल देता है। अर्थात जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन है वो बच्चों को अपने सेल्फ पेस से किसी भी शिक्षण बिंदु को, किसी भी विषय वस्तु को सीखने पर बल देता है। इसके अलावा जो सरल से कठिन का सिद्धांत है, या किसी भी वस्तु को सीखने में जो सीरियसन को अपनाया जाता है, एक जो श्रृंखलाबद्धता को अपनाया जाता है, वो भी किसका योगदान है? वो आपके नैमित्तिक अनुबंधन के योगदान है। जो अगला इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के स्तर पे योगदान है वो है कि इस जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन, उसका प्रयोग मेंटल सेट अभिवृत्ति के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। तथा इसके अलावा इसका उपयोग जो सर्कस में जो विभिन्न प्रकार के प्राणी वर्क करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रदान करने में। अर्थात जो शेर है वह एक आग के गोले से कूदता है, या एक बंदर जो साइकिल चलाता है, या एक जो हाथी है उतना बड़ा प्राणी वह 2 पैरों पे नाचता है, तो यह किसका अनुप्रयोग है? यह सब शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग हो। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा दिया गया सबसे प्रमुख सिद्धांत है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन से तात्पर्य इस बात से होता है कि किसी भी शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे पदों में तोड़ करके बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा अपनी सेल्फ गति से सीखने में पुनर्बलन का प्रयोग करके उसमें सिद्धस्त करना, उसमें उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। यही इन दोनों में क्या है? प्रमुख अंतर शास्त्रीय और नैमित्तिक अनुबंधन में।
यदि आपको इसी कुछ और इसमें लगता हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।